भी जाति धर्म के तीर्थ स्थल है। उस मांड कला में धनीधर महाराज का मंदिर है। और जैसा मैं कल पता चला कि किस तरह से पप्पू धाकड़ पर कुठाराघात किए गए थे, उनको पप्पू धाकड़ को न्याय दिलाने के लिए, छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, डूंगरी बांध को स्थगित करने के लिए, इन मुद्दों को लेकर नगर कोर्ट में मैं इस जब क्रांति रैली का समापन होगा तो जन क्रांति सभा करना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि वो तमाम लोग जो इन मुद्दों से जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत तौर पर, जो चाहते हैं कि पप्पू धाकड़ को न्याय मिले। मैंने रात को कहा कि पप्पू धाकड़ के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब मैंने कहा है तो मेरी बात का मान रखने के लिए मैं जहां तक सोचता हूं लाखों लोग इसका समर्थन करेंगे, मेरे साथ आएंगे। अभी डूंगरी बांध एक सवाई माधोपुर में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं यात्रा को छोड़ के तो उसमें नहीं आ सकता क्योंकि यात्रा मैं सुबह चालू करता हूं। लेकिन जिस दिन डूंगरी बांध को लेकर अंतिम फैसले की डेट तय कर जो भी वहां आंदोलन करता है, जो भी क्षेत्र गांव के लोग हैं, वो ये फैसला करे, तय करे कि आज हम ये कर रहे हैं और आज हम फैसला लेंगे। क्योंकि आपने पहले पंचायत करी, अभी आपकी 27 तारीख को पंचायत है। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस 27 तारीख की पंचायत में पहुंचे और 27 तारीख की पंचायत में ही आर पार की लड़ाई की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए एक डेट तय कर लें। और मैं तो ये कहता हूं कि जो नगर कोर्ट में जो रैली की जो सभा करने वाला हूं, उस दिन को ही तय कर ले और उसका प्रचार प्रसार चालू कर दे। मैं गारंटी देता हूं कि पप्पू धाकड़ के मामले की सीबीआई जांच कराने की गारंटी मेरी है। डूंगरी बांध में चाहे मेरी जान चली जाए, इन मुद्दों के लिए मैं जिद्दी बहुत हूं। मैं बहुत जिद्दी हूं और मैं गुस्सेल भी इसलिए हूं कि मैं किसी काम के लिए लगता हूं तो पूरी ताकत से, पूरे मन से लगता हूं। मैं पप्पू धाकड़ को न्याय दिलाकर रहूंगा। डूंगरी बांध वालों लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप 27 तारीख को तय कर लो। उसके बाद छोटी छोटी पंचायतें, अभी पंचायतें बड़ी मत करो। आप तो अब हर गांव, क्षेत्र गांव में पंचायतें करो। क्षेत्र गांव को लामबंद करो। वहां के बुजुर्गों को, वहां की माताओं को, वहां के बच्चों को, वहां के युवाओं को, और ये कहो कि हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जमीन हाथ से निकल जाएगी, मकान हाथ से निकल जाएगा, हमारे बच्चे, हमारे मकान, हमारे घर वाले कहां जाएंगे। अगर उसके लिए 10 दिन 15 दिन अगर भूखे भी रहना पड़े तो भूखे रहे। मैं कहूंगा आज 27 तारीख को ये घोषणा करें आप लोग। 27 तारीख को जो वहां जो आंदोलन करता है, एक दिन का पूरे क्षेत्र गांव में व्रत रखो। आप व्रत रखो, पूरे क्षेत्र गांव में सुबह शाम का चूल्हा ना जले। और उसका जो मैसेज जाएगा, इससे यह होगा कि हर व्यक्ति आपके इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। क्योंकि गांव में एक परिवार में डेथ हो जाने पर, गांव में चूल्हे नहीं जलते। तो ये क्षेत्र गांव के लाखों लोगों की जीवन मरण का मामला है, लाखों लोगों के मरने का मामला है। इसलिए मैं कहूंगा 27 तारीख को आप तय करें एक दिन कि आज के दिन पूरे क्षेत्र गांव में भूख हड़ताल रखी जाएगी और क्षेत्र गांव के लोग उस दिन चूल्हा नहीं जलाए। क्षेत्र गांव के लोग सुबह से लेकर गांव का एक चौपाल जहां होती है वहां निश्चित कर ले और उन चौपालों पर महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, छात्र सब लोग बैठे, हमारे महान पुरुषों की तस्वीरें लगाए और इस आंदोलन को एक नया रूप दे। पंचायतें, सभाएं होती है, नेता अपनी दुकान चलाने के लिए इनमें आ जाएंगे। नेताओं ने कभी भी किसी को न्याय नहीं दिलाया। जब भी न्याय मिला जनता की दम पे मिला है। नेता भी जनता को इस्तेमाल करते हैं। नेताओं को जहां लगता है कि यहाँ भीड़ हो रही है, वहां नेता जाते हैं, बिना भीड़ के नेता नहीं जाते। इसलिए मैं कहता हूं, डूंगरी बांध के मामले में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र गांव के जो पटेल हैं, हर गांव से 5-5 पटेल सेलेक्ट कर लो, 5-5 पटेल सेलेक्ट कर लो। सर्व समाज को साथ लेते हुए वो 5 पटेल जो कमेटियां बनेगी, मैं कहता हूं डूंगरी बांध तो बचेगा ही बचेगा। इस बहाने जो मेरी एक मुहिम चल रही है, जो मुहिम नशा मुक्त राजस्थान बनाने की,
जो कोई मिला खोरी की, इसमें जब आप बोलोगे तो और तो नहीं, लेकिन ये नशा भी आपके एरिया में जो फैल रहा है, डोंगरी एरिया में, सपोर्टरा के आसपास, और जिस तरह से लोग गांव बर्बाद हो रहे हैं, उसका भी इसमें रखो ताकि जन चेतना आए। और जब गांव वाले एक जगह बैठेंगे, बच्चे बुजुर्ग माताएं बहनें बैठेगी, आपके गांव में सौहार्द बनेगा, आपके गांव में भाईचारा बनेगा, आपके गांव में रचनात्मक काम होंगे। एक दिन मेरा ये सुझाव है, मेरा निवेदन आग्रह है कि ये किया जाए। उसके बाद प्रभात फेरियां निकालो गांव में, शाम के समय पूरे गांव में जिस तरह से प्रभात फेरियां निकलती थी, भजन करते हुए मंडलियों को तैयार करो। वो भजन मंडलियां गांव में घूम घूम कर इस डोंगरी बांध के मामले को बढ़ाएं। और मैं कहता हूं, नगर फोर्ट में मेरी जो जन क्रांति सभा होगी, उसमें हम फैसला करेंगे पूरे राजस्थान में एक बार तो पैदल यात्रा करके। और आज ही आमंत्रण कर रहा हूं, आज ही राजस्थान, देश और दुनिया में बैठे जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी ईमानदारी को जानते हो, जो इसको समर्थन देना चाहते हो, वो नगर फोर्ट जरूर आना। राजस्थान में राजनीतिक स्वच्छता भी लाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जो भी जिससे समाज नष्ट होता जा रहा है, जो समाज के लिए घातक बन रही है चीजें, उन सारी चीजों को हम खत्म करेंगे। नगर फोर्ट के बाद में, नगर फोर्ट से नरेश मीणा चाहता है कि मेरे पास एक रिपोर्ट थी, मैं जब जेल में था, कि 4.5 लाख लोगों की रिपोर्ट आई भी ने दी थी कि 4.5 लाख लोग पहुंचेंगे विधानसभा घेराव के लिए नरेश मीणा के लिए। तो वो केवल नरेश मीणा की रिहाई को लेकर था। लेकिन अब जो हो रहा है, डोंगरी बांध का मामला, पप्पू धाकड़ का मामला, और तीसरा छात्र संघ चुनाव कराने का मामला, छात्र संघ विश्वविद्यालय के चुनाव, छात्र संघ से आज छात्र संघ की देन है जो नरेश मीणा सड़कों पे घूम रहा है। ये छात्र संघ ने हमें समझाया, छात्र संघ की राजनीति ने हमें समझाया किस तरह से आंदोलन किए जाते हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए। माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी, नगर फोर्ट में रैली हो उसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, डोंगरी बांध के लोगों को बुलाकर वार्ता कीजिए। राजस्थान में जहां भी छात्र संघ प्रत्याशी हैं, छात्र संघ के को लेकर जो मुहिम चल रही है, उनको बुलाकर बात कीजिए। और पप्पू धाकड़ों के परिजनों को बुलाकर बात